Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 11C. Students, today we discuss about the geography book, India Physical Environment. In this book, we are going to start Unit 3. Under this unit, we have to study about the climate, vegetation and soil. This unit starts with the chapter number 4, which is named as climate. In the first para, the different type of climate which are found in our country, they are discussed. Students, first para start from that कि you require different type of clothes in your summer season and you require different type of clothes in your winter season, because in winters the temperature of your environment is very low, and in summers in the temperature of your surrounding area is very high. That's why you require different type of clothes. If you see the relief of India, then it doesn't allow the atmosphere to create a same type of climate all over the India, because inside India we found plateau, we found plains, we found desert, we found hills, we found mountains. That means the relief of India is differ. अगर स्टूडेंट्स हम इसमें देखें एक मज़ेदार बात, तो क्या है कि सदर्न इंडिया जो कि हमारा पेनिसुलर पार्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरिया में पड़ रहा है, उसके अंदर आपको कभी भी वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है. जबकि उलट हम देखें, अगर आपने पाया होगा तो ये पाया होगा कि आप हिली एरियाज़ में चले जाएं या पहाड़ों पे चले जाएं तो ठंड मिलती है. लेकिन भारत में जो असम, मेघालय वगैरह की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पाई जाती हैं, यहाँ पर विंटर्स जो होती हैं वो बहुत ही माइल्ड होती हैं, वो एक्सट्रीम नहीं होती हैं कश्मीर की तरह. तो इस तरह की वेरिएशंस आपको भारत के क्लाइमेट में देखने को मिलती रहेगी. ये सारी जो वेरिएशन होती हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं. वो एलिमेंट्स उन्होंने लास्ट 2 लाइन में दिए हुए हैं. दीज आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. अच्छा, जो आप ब्लॉक देख रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने शेडेड पोर्शन में वेदर और क्लाइमेट को कंपेयर करने की कोशिश की है. यू नो अबाउट द वेदर. Weather is a momentary or a very short period of time calculation. Weather is a momentary state of the atmospheric, while climate refers to the average of the weather condition over a long period of time for a longer area, for a bigger area. आप एक बात क्लियरली समझ लें कि वेदर सुबह और शाम में अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट अगर एक बार आपके यहाँ रेनी सीजन स्टार्ट हो गया तो वो अपना जो उसका टाइम स्पेल है 2 महीने का, 3 महीने का, वो उसको कंप्लीट करने के बाद ही जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम आगे की बात देखें तो आगे वो आपको बताएगा कि इंडिया के अंदर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. ऐसा वो क्यों बोलेगा? ऐसा वो इसलिए बोलेगा कि आपके यहाँ सबसे पहले तो जो हिमालयाज़ हैं वो क्लाइमेटिक वेरियर हैं. इस तरह से आपने पहले भी पढ़ा होगा. एक्चुअली क्या है कि आपके यहाँ का क्लाइमेट ओशियंस के अंदर जो एवेपोरेटेड विंड्स होती हैं या एवेपोरेटेड वाटर होता है, उस एवेपोरेटेड वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो वाटर जो है विंड डायरेक्शन के हिसाब से जाता है. तो अगर आप लास्ट में पैरा में देखें तो वो क्लियरली दे रहा है द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद मानसून कनोट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट which is the prevalent climate in the south and southeast Asia. तो इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड के ऊपर डिपेंड करता है, और साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इस तरह का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है. अच्छा, अब अगर हम देखें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ गिवन ओवन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर क्लाइमेट. सो जो मानसून रिजाइम है वो इंडिया की यूनिटी को दर्शाता है, और ख़ास करके साउथ ईस्ट एशियन रीजन को वो पूरा एक साथ दर्शाता है, क्योंकि जो बादल होते हैं वो कोई आपकी कंट्री की बाउंड्रीज़ को नहीं मानते हैं. ठीक है. अगर आप देखें तो आपको इंडिया के अंदर ही अलग अलग तरह के वेरिएशन मिल जाएंगे देखने के लिए. आप देखें कि केरला और तमिलनाडु जो साउथ में हैं, उनका टेम्परेचर उत्तर प्रदेश, बिहार और जो नॉर्थ में पाए जाने वाले स्टेट्स हैं उनसे पूरी तरह से अलग होगा. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केरला और जो तमिलनाडु वाला एरिया है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और प्लेट्यू के अंदर फॉल पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर
अलग तरीके का टेम्परेचर होगा, इनका इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ एक और इफेक्ट रहेगा कि ये वाटर बॉडी से अटैच्ड हैं, तो वाटर बॉडी वहाँ के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होगी। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इंडिया का क्लाइमेट जो होता है उसमें आपको कई सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। इन सभी डाइवर्सिटीज़ को हम लोग सब टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट के टॉपिक के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट पैरा में उन्होंने आपके इंडिया के अंदर डिफरेंशिएशंस को दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि आप देखें तो वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों के सीज़न में, और जबकि लेह लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर -45 डिग्री तक चला जाता है। तो ये एक सीधा आप देखें तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जबकि वो यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको बता रहे हैं कि अगर आप चुरू राजस्थान की बात करें, एक ही तारीख और एक ही दिन के अंदर आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करें तो चुरू राजस्थान में 50 डिग्री सी आपको देखने को मिलेगा, जबकि तवांग अरुणाचल प्रदेश में ठीक उसी दिन आपको 19 डिग्री सी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। द्रास सेक्टर में ये टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है, जबकि आप अगर इसको चेन्नई में देखेंगे तो वहाँ पर 20 डिग्री सी और 22 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। इसी तरह से केरला और अंडमान आइलैंड्स के डे और नाइट टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, जबकि यही चीज़ अगर आप चुरू में जाके राजस्थान में नापेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, जो कि दिन में 50 डिग्री सी तक हो सकता है और इवनिंग में या नाइट में 15 to 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। Now on the page number 34, the variation of rainfall or precipitation is given in the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि आप अगर गौर करें तो हिमालय में जिस समय रेनफॉल हो रहा होता है, जिस समय स्नोफॉल हो रहा होता है, दैट मीन्स जिस समय आपके नॉर्मली उत्तर प्रदेश के एरिया में, दिल्ली के एरिया में बारिश हो रही होती है, हिमालय उसी समय स्नोफॉल को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह चेरापूंजी मासिनराम में खासी हिल्स के एरिया में मेघालय में सिचुएटेड है। आप अगर इसमें देखें तो खासी हिल्स मेघालय में मासिनराम में आपको राउंड अबाउट 1080 सेंटीमीटर वाटर या यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है, जबकि उसके उलट इंडिया के ही एक पार्ट जैसलमेर राजस्थान में 9 सेंटीमीटर बारिश होती है। तुरा नाम का एक स्मॉल विलेज या स्मॉल प्लेस है गारो हिल्स के अंदर जो है मेघालय में, यहाँ पर एक दिन के अंदर इतना पानी बरस जाता है जितना 10 साल में जैसलमेर जैसे एरिया के अंदर नहीं बरस सकता। While the annual precipitation is less than 10 centimeter in the northwest Himalayas. In the last of the second para, book wanted to tell that कि पानी की मात्रा आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में ही ज़्यादा मिलेगी, दैट मीन्स असम, मेघालय। लेकिन अगर आप गॉडविन ऑस्टिन केटू वाले एरिया में जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बारिश कम मिलेगी। ये भी एक हिमालय का फीचर है कि मेघालय वाले एरिया में 400 सेंटीमीटर के आसपास आपको बारिश मिल जाती है, जबकि जो वेस्टर्न हिमालयाज है वहाँ पर आपको नॉर्मल 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश मिलती है। स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। इन द सेकेंड लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।